हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाई जेपी अगेन बच्चों। क्लास 6 फर्स्ट चैप्टर डन हो चुका है। सेकंड चैप्टर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। इस जर्नी में हम लोग सारी एनसीईआरटी करने वाले हैं। सब एनसीईआरटी डालेंगे, सब देखना है। करंट अफेयर्स के वीडियोस आएंगे, करंट अफेयर्स की सीरीज आएंगी और भी बहुत कुछ आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं खाएंगे आप लोगों का और फटाफट शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर में हम बात करने वाले हैं ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने दोनों ओल्ड एंड न्यू दोनों एनसीईआरटी को कवर करने का प्रयास किया है। यहां पर हम बात करने वाले हैं ओशियन एंड करंट्स के बारे में इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये नई एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट है, यहीं से शुरू करते हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया अगेन। ये 7 कॉन्टिनेंट है। हर कॉन्टिनेंट में एक बड़ी बड़ी आपको माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। ठीक है, एंडीज है, उरल है, एटलास है, हिमालय है, यहाँ पर उरल आएगा। ठीक है, एल्प्स है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपने क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंट है, और उसके साथ साथ उनके कुछ माउंटेन रेंजेस के बारे में बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम जहां पर रहते हैं वो तो बेसिकली बायोस्फीयर है, लेकिन लैंड मास, जहां पर आपको लैंड मास देखने को मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, द पोर्शन, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। गैसियस फॉर्म में जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर। हाइड्रो, पानी के एरिया में जो मिलने वाला है उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। और इन तीनों का मिक्सचर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर का मिश्रण, मिलना, एक होना, जहां पर अब हम लोग रहते हैं, दैट इज बायोस्फीयर। आगे बढ़ते हैं, लिथोस्फीयर को फटाफट समझते हैं। लिथोस्फीयर क्या है, बेसिकली सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ है। ठीक है, जो कि अर्थ के क्रस्ट में हमें देखने को मिलता है। बेसिकली अगर लेट्स से कि ये अर्थ है तो बीच में क्या मिलेगा, कोर मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, मेंटल मिलेगा। और ये ऊपर का जो पार्ट है ये क्या है, ये है क्रस्ट। तो सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे अंदर क्या होगा, कोर होगा। उसके बाद क्या मिलेगा, मेंटल देखने को मिलेगा। और फिर क्या मिलेगा, क्रस्ट देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अनइवन सरफेस, सी लेवल देखने को मिलेगा हमें हर जगह पर। हाईएस्ट माउंटेन पीक अगर हम लोग देखें तो वो है माउंट एवरेस्ट, 8848 पॉइंट, अब तो 88 मीटर बढ़ चुका है। ठीक है, और डीपेस्ट अगर देखें कि ये सबसे हाईएस्ट है, तो ऐसा सबसे नीचे कोई अगर हमें पार्ट देखने को मिल रहा है तो दैट इज मरियाना ट्रेंच। क्या है वो, मरियाना ट्रेंच है। ये क्यों याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए, बस बेसिक इंफॉर्मेशन है, कभी ना कभी इसमें आप आएंगे। एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड से है, एंड तेंजिंग नोर्गे शेरपा इंडिया से, वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लेनेट। तो इन्होंने 1953 में ये कारनामा करके दिखाया था। और फर्स्ट वुमेन जो है वो है जुंको तैबल, जो कि कहां से है, जापान से है। कॉन्टिनेंट, अब एक एक करके सारे कॉन्टिनेंट को हम लोग देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। फटाफट जान देते हैं, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है आप लोगों को भी। ठीक है, क्योंकि ये 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की स्पेशली, इसका बहुत सारा कंटेंट आपको 9th, 10th और 11th में देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहां से क्या बन जाएगा बच्चों, आपका बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। 7 कॉन्टिनेंट है। एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, कॉन्टिनेंट लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगेन आपको पता होना चाहिए हेमिस्फीयर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट एक गोला बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया लॉन्जिट्यूड, ये हो गया लैटिट्यूड। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब कहीं ना कहीं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इसमें से पास होगी, इस कॉन्टिनेंट में से। एशिया जो सेपरेट होता है यूरोप के साथ उरल माउंटेन से, किससे, उरल माउंटेन से। अगर आप देखोगे तो लेट्स से यहाँ पर एशिया है, तो यहाँ पर ये रशिया का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, उरल माउंटेन्स आएगा। और इसके बाद क्या चालू हो जाएगा बच्चों, यूरोप शुरू
हो जाएगा। दोनों का मिक्सचर, यूरोप और एशिया का जो इकट्ठा होना है उसे हम यूरेशिया के नाम से भी जानते हैं। यूरोप दूसरा कॉन्टिनेंट हमारा सबसे छोटा, मच स्मॉलर देन एशिया। सबसे छोटा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एशिया से छोटा है। इसके अंदर से क्या जाएगा? आर्कटिक सर्कल जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको आपको यहां पर बताऊं, ठीक है, ध्यान देना। तो ये इक्वेटर हो गई, ये कैंसर हो गया, आर्कटिक सर्कल। तो ये आर्कटिक सर्कल के आसपास यहां पर आपको कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा? यहां पर आपको देखने को मिलेगा यूरोप। एशिया कुछ यहां पर देखने को मिलेगा। वापस आते पीछे वाली स्लाइड पे। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया। इक्वेटर इसमें से निकलती है। अगर हम लोग बात करें अफ्रीका की, तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्टिनेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें से इक्वेटर पास होती है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारे नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और ये लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलने वाला है। और यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि है कि तीनों, कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, तीनों इसमें से पास होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सहारा डेजर्ट ये कहां पर देखने को मिलेगा? आपको अफ्रीका में ही देखने को मिलेगा। अफ्रीका के कौन से पार्ट में देखने को मिलेगा? तो वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिलेगा, जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ज्यादा बड़ी रिवर जो है यहाँ की सबसे बड़ी, और वो यहाँ की नहीं, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर यानी कि नाइल रिवर, वो भी कहाँ देखने को मिलेगी बच्चों आपको? वो भी आपको अफ्रीका में ही देखने को मिलेगी। नोटिस वेयर। तो ये आप ढूंढ के बताइए मुझे, कैसी कंट्री बताइए मुझे आप, जहां जहां से कैंसर भी पास होती हो। एक ऐसी कंट्री बताइए जहां से कैप्रिकॉर्न पास होती हो, और फिर ऐसी कंट्री बताइए जहां से आपका इक्वेटर पास होता हो। ठीक है, नाउ आता है नेक्स्ट, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो अलग करता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाता हूं, ठीक है, तो यहां से एक नैरो पैसेज है जिसको क्या कहते हैं? इस्थमस, पनामा इस्थमस कहते हैं। इस्थमस क्या होता है? स्ट्रेट जो होती है, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करते हैं। इस्थमस जो है वो दो लैंडमास को कनेक्ट करने का काम करता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रहा इस्थमस। इस्थमस क्या है? नैरो स्ट्रिप लैंड ज्वाइनिंग टू लैंडमास। अगर दो लैंडमास को कोई ज्वाइन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? इस्थमस। और अगर कोई दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रेट बोलने वाले हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। जैसे कि इंडिया और श्रीलंका को अलग कर रहा है, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अरेबियन सी को कनेक्ट कर रहा है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं पार्क स्ट्रेट। फिर आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है वो लाइज मोस्टली इन सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ के बारे में भी सबसे बड़ी अगर हम लोग बात करें तो सबसे लार्जेस्ट रिवर यहाँ पर कौन सी है? अमेजोन है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ का यही है कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। और क्या बड़ी बात है यहाँ पर? एंडीज माउंटेन रेंज कहाँ से देखने को मिलेगी हमें? यहीं पर देखने को मिलने वाली है। और लास्ट कॉन्टिनेंट है हमारा, आई गेस सेकेंड लास्ट कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। इट्स सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय ओशियन एंड सीज। इट्स कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट, है ना। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखोगे तो वो कहां पर है? वो कंप्लीटली, चलते पीछे चलते देखते हैं, यस, कंप्लीटली वो क्या है? वाटर बॉडी से ही कनेक्टेड है। पूरे साइड, चारों साइड क्या है? वाटर बॉडी देखने को मिलती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, चलो फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं। ज्यादा इतना कुछ है नहीं खास ज्यादा इसमें जानने का, है ना। बस फटाफट फटाफट इसको निपटाते हैं और सेकंड थर्ड चैप्टर पे पढ़ते हैं। ठीक है, एंटार्क्टिका कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, पूरा पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा। साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। साउथ पोलर रीजन, इट इज परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स, है ना। तो इसमें क्या आएगी? आपको थिक आइस शीट्स भी देखने को मिलेगी। परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे कोई भी नहीं है। हर कंट्री ने अपने क्या बना रखे हैं? रिसर्च
स्टेशन बना रखे हैं। ज्यादा जानने का नहीं है, इसलिए मैं भी क्या है फटाफट इसको खत्म ही कर रहा हूं, ठीक है। इंडिया के भी दो है, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। याद रखना, इंडिया के दो रिसर्च सेंटर है यहाँ पर, एक का नाम है मैत्री, ठीक है, और दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। डन। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट जानते हैं। 4 कॉन्टिनेंट याद करने हो तो आपको अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑलमोस्ट सब ऐसे ही आता है, अफ्रीका, यूरेशिया, ठीक है। अब यूरेशिया को थोड़ा खोल दोगे तो क्या मिल जाएगा, यूरोप और एशिया। तो क्या हो गया, ये 4 यहां याद कर लिए और 2 ऊपर याद कर लिए। फिर इसमें देखा जाए तो देखो वही किया इन्होंने भी, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। ये नई एनसीईआरटी का पार्ट है। अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, ये हो गए आपके। और 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड। अगर इसको आप देखना चाहो, ठीक है, तो यहां पर आएगा नॉर्थ अमेरिका, नीचे आएगा साउथ अमेरिका, यहां पर आ जाएगा आपका यूरोप, ये हो जाएगा आपका अफ्रीका, ये हो जाएगा आपका एशिया, यहाँ पे आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये आ जाएगा, ये कौन सा आ जाएगा भाई, साउथ, ये आ जाएगा आपका, मैं ही भूल गया, लो, अंटार्कटिका, ये आ जाएगा आपका अंटार्कटिका, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक से इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको और मुझे दोनों को पता होनी चाहिए। तो अमेरिका दोनों साथ में ले लो। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला क्या है, अभी पढ़ा था, पनामा इस्थमस, ठीक है। इन दोनों को अलग करने वाला कौन है, उरल। यहाँ पे 2 चीजें पढ़ी हमने, यहाँ पर क्या आएगा, सहारा डेजर्ट, यहाँ पर क्या है, नाइल रिवर, यहाँ पर क्या है, अमेजोन रिवर। यहाँ पर इंडिया ने 2 बना रखे हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, जो कि हमें पता होने चाहिए। यहाँ पर आएगा क्या, हिमालय, और यहाँ पर क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया, आइलैंड कॉन्टिनेंट। ये हो गई फटाफट 1 लाइनर सबकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। काम करते हैं, हाइड्रोस्फीयर को हम अगले वीडियो में रखते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हमारा ये चैप्टर मुझे लगता है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बॉस आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो को देखना है और बताना है कैसा लगा, क्या लगा और क्या समस्या आई। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।